जो लोग तुलसीदास को कोस रहे हैं राम के मामले में, राम मंदिर के मामले में, उनसे हम कहना चाहते हैं कि तुलसीदास को कोसने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास एक कवि था और उसने अपनी बात को अच्छे तरीके से कहा है। तो कवि की विशेषता को, यानी उसके विचार की विशेषता को आप वहाँ की जमीनी स्थितियों से, भौतिक परिस्थितियों से, ऐतिहासिक पूरे उस समाज संगठन के ढांचे को, उसकी बनावट को, उसके क्रिया व्यापार को, स्ट्रक्चरल ऑपरेशन को अगर आप देखें तो आप इस बात को देख सकते हैं कि कवि ने जो विचार व्यक्त किया है उसका उस सामाजिक ढांचे से, उस व्यवस्था से, उसकी राजनीति से, उसकी संस्कृति से, उसकी सभ्यता से क्या संबंध है। तो मामला कवि का नहीं है। कवि ने जो कहा है वो मामला केवल कवि का मामला नहीं है, वो एक विचार का, एक संस्कृति का, एक व्यवस्था का, एक राजनीति का मामला है दरअसल। तो अगर इस आईने में आप देखें तो तुलसीदास ने जो अवतार की मान्यता है, परलोक और पुनर्जन्म की मान्यता है, उसको अपनी कविता में प्रतिष्ठापित किया है। और फिर इस मान्यता के मुताबिक जो भेदभाव का समाज है, भेदभाव ही नहीं बल्कि हिंसा की वकालत की है, तो ये उसी परलोक पुनर्जन्म और अवतार का जो विचार है, ये उसी का समाज है, ये उसी की व्यवस्था है कि जिसमें ये है कि जो वर्किंग क्लास है उसके साथ पशुओं की तरह बर्ताव किया जाए और पूरे समाज को, उसकी व्यवस्था को इस तरह से उसको खड़ा किया जाए कि लोग अंधकार की दिशा में, अज्ञान की दिशा में, अधर्म की दिशा में इस तरह से गतिमान हो जाएं कि अपनी ही मनुष्यता के दमन में जुट जाएं। ये जो वैष्णव पंथ का यह जो विचार है, ये रामानुजाचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य, इनके मतों में क्या मतभेद है इसको आप तभी ठीक ठीक देख पाएंगे जब आप ये देखें कि ये तीनों अवतारवाद की बात कह रहे हैं, ये परलोक की, पुनर्जन्म की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं। एक के यहाँ ब्रह्म अद्वैत है तो रामानुज के यहाँ वैशिष्ट है। इन्हीं रामानुज की 15वीं पीढ़ी में फिर रामानंद हुए। तो रामानंद ने राम नाम का मंत्र दे दिया
यही पार ब्रह्म है। और तुलसीदास ने इस बात को पकड़ा। तो ये जिस वैष्णवपंथी ब्राह्मणवादी मान्यता के तहत ये चल रहा था, मूर्तिकरण, ब्रह्म का मूर्तिकरण, ब्रह्म का विरूपीकरण, ब्रह्म का व्यक्तीकरण ना, उसको उसका व्यक्तीकरण करके इन्होंने इसको विरूपित किया, उसके विरूपित रूप को, उसके डिस्टॉर्टेड फॉर्म को एक्सेप्ट किया। यहाँ से अगर आप देखें तो शंकराचार्य की जो भूमिका है उसको आप बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ भी मामला किसी व्यक्ति का नहीं है। शंकराचार्य के नाम पर जो कुछ बताया जाता है वह एक व्यवस्थागत स्थिति है, उसके पीछे शक्तियां लगी हुई हैं। एक व्यक्ति, इसीलिए न तुलसीदास को न शंकराचार्य को, आप उस समाज व्यवस्था को देखिए। ये स्मृतियों और पुराणों के संस्कार विचार की यहाँ स्थापना हो रही थी। बौद्ध संस्कार विचार को सिर के बल खड़ा किया जा रहा था। उस समय शंकराचार्य अद्वैत वेदांत का अपना दर्शन लेकर के आया, और दर्शन लाने से बढ़ करके उसने जो मठ स्थापित किए देश के 4 कोनों में, ये हमारा कहना है कि ये केवल शंकराचार्य का काम नहीं है ना, इसके पीछे कुछ शक्तियां काम कर रही हैं, एक व्यवस्था काम कर रही है, एक राजनीति काम कर रही है। अगर आप उस राजनीति को गौर से देखेंगे कि वो समाज में किस तरह के मान्यताओं को, किस तरह की अंधविश्वासों को, किस तरह की रूढ़ियों को, किस तरह के रीति रिवाज को, संस्कार विचार को, गीत गान को, लोकोक्तियों पहेलियों को, ये सब वहाँ से पुराण पंथ के फ्रेम में, परलोक और अवतार के फ्रेम में चले गए। तो एक नई सामाजिक जो व्यवस्था खड़ी हुई, जिसको भेदभाव ही नहीं, हिंदू को वैष्णव के नाम पर जो हिंदू स्थापित हुआ उसको हर हाल में क्षुद्रता चाहिए, क्षुद्रता की प्रतिष्ठा चाहिए, निम्नता का गौरव चाहिए, नाश का विकास चाहिए, पतन का जश्न चाहिए। ये शंकराचार्य की उपलब्धि है। रामानुजाचार्य ने उसको और गहराई में ढकेला। तो रामानंदाचार्य जो आया, जो कबीर और तुलसी बताते हैं कि दोनों का गुरु था, ये भी एक गलत बात है। तो रामानंद ने उसको और फैलाया। दूसरे मत भी थे, वल्लभाचार्य भी हुए हैं, न एक मध्वाचार्य भी हुए हैं। तो ये पूरा जो है, जितना विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, ये जितनी बहस है, ये समाज को सगुणपंथी, ब्राह्मणवादी अंधकार में, गलाजत में, घटियापन में ढकेलने के लिए है। ये भक्ति और पूजा ये वर्किंग क्लास के लिए, शूद्रों के लिए व्यवस्था की गई। खास तौर पर उच्च वर्णों के लिए तो वेदाध्ययन और तितिक्षा और निधिध्यासन ना दूसरे उपाय थे भाई। पूजा और भक्ति ये शूद्रों के लिए इंतजाम था। तो इसीलिए भक्ति जो है एक भ्रष्टाचार है, जिसको रस के रूप में इन ब्राह्मणपंथियों ने विज्ञापित किया है। तो उसी भ्रष्टाचार का गायक
तुलसीदास है दरअसल। मामला उस वैष्णवपंथी ब्राह्मणवादी भ्रष्टाचार का है। उस भ्रष्टाचार को आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक तुलसीदास की विशेषता स्पष्ट नहीं हो पाएगी। और मसला उस भ्रष्टाचार को ठीक करने का है जो हिंदू पंथी वैष्णववादी भ्रष्टाचार यहाँ पर 7वीं 8वीं शताब्दी में जाकर के कंसोलिडेट हुआ, बौद्ध संस्कार विचार को ध्वस्त करके समाज को, सामूहिक चेतना को, ज्ञानात्मक बोध को रद्द करके जो वैष्णवपंथी हिंदूवादी विचार यहाँ एस्टेब्लिश हुआ, उसकी जड़ों को इसीलिए ध्वस्त करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम के, तुलसीदास के और आरएसएस के मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रपंच का अगर आप सामना करना चाहते हैं, इनकी ठगबाजी का मुकाबला करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा निगाह को बड़ी करना होगा, पूरे दृश्य को देखना होगा, इतिहास को देखना होगा। इसमें तुलसीदास को कोसने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने ढंग से एक कलाकार था, कवि तो था ही। धन्यवाद।